देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि मार्केट में सबसे पॉपुलर इस समय चल रहा है जीएसटी। हर कोई जानना चाहता है कि जीएसटी क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या क्या इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में जाने। तो आज इसी के लिए एक छोटा सा सेशन है जिसके अंदर हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्या है और कैसे कैसे बना। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा आज के अंदर, वो चीज़ सिखाऊंगा कि असेंबली में कितने लोग थे जीएसटी में, कैसे कैसे जीएसटी बना, कितने कब से चल रहा था इंडिया में। खाली आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। कुछ अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आता है जीएसटी, जिसके नाम में इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है इसका? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है आगे समझ में क्या फुल फॉर्म है इसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए अभी आप क्लास लें, तीन चीज़ों का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पहला, लाउड एक्टिव रहना है। दूसरा, लाउडली रिस्पॉन्स करना है। और पोजीशन ठीक होनी चाहिए आप लोगों की बैठने की, ठीक है। देखिए पहला क्या आ गया, जीएसटी समझ में आ गया। अब नीचे क्या लिखा है? इंट्रोडक्टिंग सेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। क्या है आपका? अभी मैंने एक चीज सबसे बोली थी कि आपको रिस्पॉन्स लाउडली देना है, तो अभी किसी ने कहा क्या लिखा है? आगे समझ में। इसके बाद इसकी फुल फॉर्म आया है, इसका एक्ट निकला है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2007। आप में से कितने लोग हैं जो एक्ट का मतलब नहीं जानते हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए जिसको नहीं जानते। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, धारा समझते हैं ना आप लोग? तो वही एक अधिनियम होता है एक्ट। आगे समझ में। आज हम क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2007। ये एक नया रूल निकाला है गवर्नमेंट ने, जिसका एक नया सन आया कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है? 2017। अब आज से पहले इंडिया में दो तरह से टैक्स लगते थे। कौन से दो तरीके से टैक्स लगते थे? एक डायरेक्ट टैक्स लगता था और एक इनडायरेक्ट। कौन सा टैक्स लगता था आपका? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। कौन सा टैक्स लगता था? डायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स थे आपके? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसका बर्डन स्वयं पे पड़ता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे मेरी इनकम टैक्स मैं बियर करूंगा, किसी और पे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो क्या कहलाता है आपका? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है ये आपका? डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जिसको किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता या किसी और के ऊपर बर्डन ना दिया जाए, वो क्या कहलाता है आपका? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है आपका? डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जिसको किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। अब एग्जांपल समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में पहला टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स को हम यही बोलते हैं, ज़्यादा कमाओ ज़्यादा टैक्स दो, कम कमाओ कम टैक्स दो, और ना कमाओ तो ठीक है। ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट। जितना कमाओगे उतना टैक्स दोगे। ये पूंजीवाद को रोकता है। किसको रोकता है? कैपिटलिज्म को रोकता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं इसको समझने के लिए यहाँ पर आपके पास दो तरह के टैक्स दे रखे हैं, एक इनकम टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा है? कौन सा टैक्स है आपका? वेल्थ टैक्स के साथ साथ हमें गिफ्ट टैक्स भी होता था। गवर्नमेंट ने सभी टैक्सों को बंद करके टैक्स रखा है जिसका नाम क्या है? इनकम टैक्स। क्या नाम है? इनकम टैक्स। अभी मैंने बताया था इनकम टैक्स का मतलब ज़्यादा कमाओ ज़्यादा टैक्स दो, कम कमाओ कम टैक्स दो, और ना कमाओ तो ना टैक्स। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? आगे समझ में। ये एक चीज को रोकता है जिसका नाम है सोशल इकोनॉमिक्स बेनिफिट। सोशल इकोनॉमिक्स बेनिफिट कौन सा बेनिफिट होते हैं? जो गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस है उसको थोड़ा कम करता है। क्या करता है? कम। जैसे अगर गरीब पर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उसको दिक्कत होगी, और अमीर पर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर थोड़ा कमाते हो तो थोड़े पर टैक्स लगेगा, और ज़्यादा कमाते हो तो ज़्यादा पर टैक्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम? सोशल इकोनॉमिक्स बेनिफिट। किसके अंदर आता है आपका? ये डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट इसमें जिसपे चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? या जिसको चाटा मारा जाता है, दर्द भी उसी को होता है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या जिसको चाटा लगता है वो अपने को शिफ्ट कर सकता है किसी को कि आप फील करो मुझे कितना दर्द है? ऐसा कुछ हुआ अभी तक? नहीं।
तो कौन सा होता है आपका डायरेक्ट। जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है या जिसको चार्टा मारा जाता है तो फिर भी उसको ही होता है। वो कौन से होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं या बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं किसी से फोन खरीद के ला दूं, सपोज मैंने अगर इस फोन को मैं बाजार से खरीद के लाऊं, सपोज इसकी कॉस्ट 10,000 रुपये, कितनी कॉस्ट है 10,000 और इस पर 5% टैक्स लगे, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 10,500। जिससे 500 पर टैक्स दिया, क्या ये टैक्स मैंने गवर्नमेंट को जमा कराया? मैंने क्या उससे पूछा कि आप मुझसे टैक्स ले गवर्नमेंट को जमा कराओगे? तो मैंने अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? सामने वाले पर्सन पे। तो क्या कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? एक आता है आपका सर्विस टैक्स। कौन सा आता है? सर्विस टैक्स। दूसरा आता है एक्साइज। तीसरा सेल टैक्स, वैट या स्टेट वाला। कौन सा? स्टेट वाला। और तीसरा सेंट्रल सेल टैक्स एंड या CST। ये कौन से होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। कौन कौन से टैक्स होते हैं भाई? ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सभी टैक्सों को काट दिया। क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? काट दिया। अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसको इन्होंने मतलब काट दिया। वैसे मैं आपको दिखाना चाहता था कि गवर्नमेंट ने काट दिया इसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सभी को काट दिया। तो क्या अब सर कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा? क्या कोई सर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा? तो जब इन सभी टैक्सों को काट दिया तो एक नया टैक्स लाया जिसका नाम क्या है? जीएसटी। जीएसटी के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स और आया जिसको हम कस्टम बोलते हैं। कस्टम के अंदर एडिशनल ड्यूटी सबको हटा दिया और जीएसटी के अंदर लाए, लेकिन कुछ टैक्स इसके अंदर अभी और बचे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। पहला क्या होता है आपका जीएसटी, दूसरा कस्टम। क्लियर है? तो आपके कौन कौन से टैक्स हट गए? सर्विस टैक्स, एक्साइज, सेल टैक्स और CST सेंट्रल सेल टैक्स। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी हट गए, ठीक है। जो आपके मोस्ट पॉपुलर थे वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को आगे समझ में? इनडायरेक्ट टैक्स को हटने के साथ साथ पहले क्या होता था? पहले ये चलता क्या था कॉन्सेप्ट? किसी ने माल को बनाया, क्या करा? माल को बनाया तो उस पर भी टैक्स देता था। किसी को माल को बेचा उसी पे टैक्स देता था और साथ साथ सर्विस पे भी टैक्स देता। मतलब माल बना टैक्स लगा दो, माल बना टैक्स लगा दो, माल बेचो टैक्स लगा दो। तो ये सिस्टम चलता था पहले। तो इन सभी सिस्टमों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बंद कर दिया या इसको खत्म कर दिया या इसको क्या कर दिया? किया। कौन कौन से? मैन्युफैक्चर पे टैक्स नहीं लगे। अब इन सभी को हटा के एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सप्लाई। पहले आप मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज करते थे मैन्युफैक्चर के लिए, ट्रेडिंग करते थे जो माल बनाते। अब एक वर्ड यूज करेंगे सप्लाई। तो सप्लाई किस तरह की सप्लाई? व्हाट सप्लाई? गुड सप्लाई एंड सर्विस सप्लाई। गुड्स का मतलब आप लोग सभी जानते हैं ना, बस क्लियर। आइटम जो उसके बिजनेस को इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब आपकी एक ही चीज बोलो होगी जिसका नाम क्या है? सर्विस सॉरी सप्लाई। कौन सप्लाई? गुड सप्लाई एंड सर्विस। पहले होता क्या था? कौन सा पहले का समझो, इसे लाने का गवर्नमेंट को मेन मोटिव क्या था कि जीएसटी लाने से फायदा क्या? पहले क्या होता? जब भी कोई माल बनता था तो माल बनते जिसको आगे ट्रांसफर किया जाता। जैसे आप लोग यहाँ समझिए, अभी मैंने मैन्युफैक्चर हूँ, सपोज मैंने माल बना के डिस्ट्रीब्यूटर को आगे क्या कर दिया? सेल कर दिया। सपोज 100 रुपए की आइटम बनाई थी और आगे 5% टैक्स लगा के सेल कर दी, तो कितना हो गया? 100 रुपए प्लस 5% टैक्स। तो वैल्यू कितनी हो गई? 105 रुपए। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चर को क्या दिया? 100 रुपए प्लस 5 रुपए। 100 रुपए तो गुड्स की वैल्यू हो गई और 5 रुपए टैक्स दिया। तो जब ये गुड्स तो अब इसको मैन्युफैक्चर को तो टैक्स मिल गया। मैन्युफैक्चर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को आगे माल बेचा। कहाँ बेचा माल? होलसेलर को। तो होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर से क्या ले लिया? गुड्स प्लस टैक्स। क्या ले लिया? टैक्स ले लिया। जब होलसेलर से आगे रिटेलर पे आया तो रिटेलर ने क्या ले लिया? होलसेलर ने क्या ले लिया? गुड्स प्लस टैक्स। और जब रिटेलर से
मेरे पास आया या कंज्यूमर के पास आया तो उसने क्या लिया, रिटेलर ने गुड्स प्लस टैक्स। क्या ले लिया, गुड्स प्लस टैक्स। तो आपने ये चीज नोटिस करी कि सबने अपना अपना टैक्स तो ले लिया, बाकी बर्डन किस पे पड़ा, लास्ट पर्सन पे पड़ा। मतलब अब जब मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा तो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स तो ले लिया ना, ले लिया था। और जब मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे गया तो होलसेलर ने भी क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना जो टैक्स होलसेलर को दिया था वो उससे वापस ले लिया। जब डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा, किसको बेचा, होलसेलर को बेचा, ठीक है। तो होलसेलर ने क्या, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, गुड्स प्लस टैक्स, तो इसने भी अपना टैक्स ले लिया। जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, इसको करा, रिटेलर को बेचा, तो होलसेलर ने क्या ले लिया, गुड्स प्लस टैक्स, इसने अपना भी टैक्स ले लिया। और जब रिटेलर ने मेरे को बेचा, ठीक है, तो उसने क्या लिया, गुड्स प्लस टैक्स। तो मतलब एक्चुअल में सब तो अपना टैक्स लेते गए ना, बचा कौन, मैं, कस्टमर। तो कॉस्ट किससे, तो कॉस्ट इसलिए बढ़ती है कि जितना आगे डिलीवरी होगा उतना ज्यादा हो। ये कहते हैं माल बेचो टैक्स लगा दो, माल बेचो टैक्स लगाओ, जैसी सेल टैक्स लगा दो। आगे समझ में। तो अब इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने रोक दिया। अब आप एक ही वर्ड यूज करेंगे हर जगह, क्या, सप्लाई। किस चीज की सप्लाई हो सकती है, दो तरह, या तो गुड्स की सप्लाई होगी या दूसरी सर्विस की सप्लाई। और किसी को भी प्रॉब्लम है इसमें तो अब कौन सा वर्ड यूज करना है आगे से, अगर कोई जीएसटी की बात करेगा तो सप्लाई कौन सी, किस तरह की सप्लाई की बात कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई और सर्विस। अब सर गुड्स, कैसे गुड्स होते हैं सर, गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंसेस है, आप कैसे बोल रहे हो गुड्स और सर्विस, हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम तो अभी अकाउंट्स के अंदर नए आए, हम जीएसटी के बारे में नहीं जानते, हम गुड्स के बारे में नहीं जानते। तो गुड्स क्या है, जिस बिजनेसमैन जिस आइटम के अंदर डीलिंग करता है उसके लिए क्या होती है, गुड्स होती है। क्या होती है, वो गुड्स होती है। जैसे मैं माल बनाता हूँ तो मेरे लिए जो माल बनता है उसके लिए अंदर जो लगता है मटेरियल, क्या है, मटेरियल। गुड्स के अंदर क्या आता है, आपका मटेरियल आता है। उसके अंदर लेबर जो काम करती है, लेबर एक्सपेंस आता है, और अदर हैंड आते हैं, और साथ साथ हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट। ये किसका पार्ट आता है, ये आता है आपका गुड्स का पार्ट। गुड्स अगर बनेगा, सपोज ये फोन बना है तो उसमें क्या लगा है, मटेरियल लगा है, साथ में जिसने काम करा है लड़के ने, लेबर चार्ज लगा, और अदर हैंड, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं आपके गुड्स। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं इसके अंदर आपके अंदर कोई फिजिकल आइटम किसी को दे रहा हूँ, नहीं, तो क्या है, मेरी सर्विस। तो गुड्स और सर्विस में डिफरेंस पता है, जिसके अंदर मटेरियल नहीं आता या मटेरियल वर्ड नहीं लगता, वो क्या होती है, आपकी सारी सर्विस होती है। क्या होती है, आपकी सर्विस। क्लियर है, आगे समझ में, चल ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि जीएसटी जब आया तो प्रॉब्लम ये आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जीएसटी को लाने के लिए मान गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें प्रॉब्लम कर रही। क्या कर रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी। प्रॉब्लम इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी इनकम का पार्ट कोई दूसरा छीन रहा था। अगर आप लोग कमाते हो, अगर मैं आपसे पैसा छीनूं तो क्या आप दे दोगे पैसे, नहीं दोगे। क्या तो अब बात आती थी, अब बात ये प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी इनकम का पार्ट किसी को कैसे देगा, ये आप ही बताइए। अगर आप जो कमाते हो उसको आप दूसरे को कैसे दे दोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि, फिर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, गवर्नमेंट ने नीचे गए तो नीचे गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट अब पहले क्या करती थी, गवर्नमेंट गुड्स को 3 भागों में बांट रखा था। पहला कि जो भी एक्साइज, जो भी माल बनता था उसका टैक्स कौन लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। कौन सी लेती थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेल टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट। और सीएसटी कौन लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं सपोज स्टेट गवर्नमेंट वाला हूँ और आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो, तो मैंने कहा मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तो हमने बोला कि हम एक्साइज का पैसा भी आपको नहीं देंगे, सीएसटी का पैसा भी आपको नहीं देंगे, और सर्विस टैक्स का पैसा भी नहीं, क्योंकि सर्विस टैक्स किसकी इनकम का पार्ट है, पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका पार्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे देगी जब आप अपना नहीं दे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, अब एक काम चलेगा। कौन सा काम, जीएसटी। अब ये ना तेरा ना मेरा, एक काम चलेगा, जीएसटी, ठीक है।
अब सभी को उठा के एक टैक्स लाया जिसको बोला हमने जीएसटी। क्या बोला? जीएसटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्लियर है? अब इसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डेस्टिनेशन बेस्ड। कौन सा बेस्ड? डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड बोलते हैं कि जो यूज करेगा वही टैक्स देगा। क्या करेगा? जो यूज करेगा वही टैक्स देगा। लिख दिया उसने गलत। ठीक है, क्लियर? डेस्टिनेशन बेस्ड होगा। कौन सा बेस्ड होगा? ये डेस्टिनेशन बेस्ड होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को आ गया? अब आगे चलते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड कैसे होगा सर? डेस्टिनेशन वैसे सपोज एक प्लेस से वाई प्लेस पे गए तो पैसा बियर कौन करेगा? वाई प्लेस वाला। ये नहीं कि जो एक्स प्लेस ने माल बनाया वो टैक्स नहीं देगा। कौन बियर करेगा? वाई प्लेस। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर एक चार्ट है जिसके अंदर मैंने समझाया कि मेरा माल अगर एक्स है वाई प्लेस पे जाता तो टैक्स कौन बियर करेगा? वाई। अगर वाई से जेड प्लेस पे जाएगा तो कौन करेगा? जेड करेगा। और जेड से डी प्लेस पे जाएगा तो कौन बियर करेगा? डी। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर अभी जो पीछे समझाया वो भी तो सेम था, इसमें फर्क कहाँ आ गया? जो इनके बीच में जो डीलर काम कर रहे हैं वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते जाएंगे और हटते जाएंगे। एंड में बियर एक लास्ट पर्सन करेगा जिसको बोलेंगे हम डेस्टिनेशन बेस या कंजम्पशन बेस वाला पर्सन इसको डील करेगा। अब आगे चलते हैं। बस वो इनपुट नहीं ले पा रहे थे ना अपना, इसमें इनपुट लेंगे। अब बात आती है, चलो सर हमने मान लिया, अब किस चलो हमने सर मान लिया, अब बात आती है कि सर कैलकुलेशन कैसे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पार्टों को डिवाइड करेगा कि मेरी इनकम इतनी है, तेरी इनकम इतनी है? तो गवर्नमेंट ने सप्लाई के साथ साथ गुड्स एंड सर्विस क्या करा? गुड्स एंड सर्विस। उन्होंने बोला अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो मेरे पास क्या है? रजिस्टर है, उसकी सेल अप टू 1.5 CR मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ की सेल है। अप टू का मतलब होता है वहां तक। कभी कभी मुझसे बच्चे बोलते हैं सर अप टू मतलब उससे ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले नहीं होते, मतलब उस तक अप टू, जैसे लिखा होता है 40% टू 70%। ठीक है, आगे समझ में आ गया? क्लियर है? इसका कितना परसेंट? 90% कौन फॉलो करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब 90% स्टेट गवर्नमेंट लेगी जिसकी सेल 1 करोड़ 50 लाख तक की होगी, उसका 90% कौन टैक्स लेगा? वो 10% कौन लेगा? आपका। क्लियर है? कोई इश्यू किसी को? सर चलो सर हमने मान लिया अगर 1.5 लाख से ऊपर गया तो कौन करेगा? तो टर्नओवर एक्सिस ऑफ 1.5 CR। CR मतलब क्लियर है ना? करोड़। इसका 50% कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको डुअल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितने लोगों का कंट्रोल है? दो लोग कौन से? वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समझ में आ गया? तो अब भाई ने बोला कि सर स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान, भाई कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो सेल टैक्स जाता था वो बहुत ज़्यादा जाता था, एक्साइज के कंपेरिजन सेल टैक्स बहुत ज़्यादा जाता था, तो स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होना लाजमी है। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है तो कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा। इसके लिए भी उन्होंने एक एक्ट निकाला, अभी थोड़ी देर में भी डिस्कस करते। तो अभी एक ने पूछा था कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग बताओगे अगर 1.5 करोड़ से नीचे की ट्रांजेक्शन है तो कौन कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट 90% और 10% अब मैं एक से पूछूंगा, बताए क्वेश्चन। अगर हमारी सेल 1.5 से अबव है तो स्टेट गवर्नमेंट कितने परसेंट लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कितने परसेंट? 50% लेगी। आप में से कितने सहमत इसकी बात से? तुम में सहमत? 50% लेगी। अभी आप लोगों ने समझा नहीं, यहाँ पर ही लिखा है, पढ़ लीजिए ना आप लोग। क्या लिखा है? टर्नओवर एक्सिस ऑफ 1.5 CR। अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है
तो 50% केस कौन संभालेगा? स्टेट गवर्नमेंट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? आगे समझ। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर एनुअल कितना है? 1.5 करोड़ से अधिक है तो 50% केस कौन संभालेगा? स्टेट गवर्नमेंट। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो यहाँ की सरकार है, जैसे यहाँ की सरकार कौन है? आपकी सरकार है ना, और सेंट्रल में किसकी सरकार है? मोदी सरकार है। तो दोनों डिफरेंस समझ लेना। अगर यूपी में जिसकी सरकार है उससे वो स्टेट लेगी और सेंट्रल जो चल रही है। क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रॉफिट कैलकुलेशन आ गई सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर? अगर 1.5 करोड़ से नीचे की तो 90% केस कौन संभालेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और क्लियर है? चलो अब इतना समझ में आ। अब बात आती है कि सर अब बात आती है कि सर टैक्स को कैसे कैसे लगाएंगे और कैसे कैसे फॉलो करेंगे। तो देखिए इसको 2 पार्टों में डिवाइड करा है। गुड्स या सर्विस को उन्होंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अगर एक माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचेगी तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या यूज करेंगे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या यूज करेंगे हम लोग? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या यूज करेंगे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? अगर एक स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगी तो क्या लगाएंगे? सेंट्रल गुड्स एंड। और अगर सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगी तो लगाएंगे SGST। S मतलब स्टेट, G मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे अगर हम अपने सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें 2 टैक्स लगेगा। सर कैसे? अभी तो आपने बताया कि अगर दिल्ली से बाहर माल बेचेंगे तो सेंट्रल लगेगा और स्टेट में बेचेंगे तो क्या लगेगा? स्टेट लगेगा। ऐसा नहीं है भाई, इससे अलग। अगर आप स्टेट में माल बेचोगे तो 2 टैक्स लगेंगे। कौन सा लगेगा? साथ साथ एक CGST लगेगा और साथ में एक SGST लगेगा। अगर एक स्टेट में ही आप माल बेचोगे क्या करोगे आप? एक स्टेट में माल 2 टैक्स लगाने पड़ेंगे आपको। कौन कौन से? CGST और SGST। CGST का मतलब समझ गए? सेंट्रल टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस। अगर टैक्स 9% लगेगा तो टोटल टैक्स कितना लगेगा? 18%। अब किसी आइटम पे 18% टैक्स है। कितने परसेंट टैक्स है? 18% क्या है? टैक्स है। तो 9% कौन लेगी उसमें? स्टेट गवर्नमेंट। और 9% कौन सा लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इन केस ऑफ सेम स्टेट, सेम स्टेट मतलब जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, एक ही में खरीद करके एक ही में बेचेंगे। क्लियर है? तो किस में जाएगा वो? कौन से 2 टैक्स लगेंगे? CGST और SGST। क्लियर है? अगर 5% होगा तो कितना कितना लगेगा? 2.5%। और 28% होगा तो कितना लगेगा? 14। चलो समझ में आ गई। अगर केस कौन सा होगा? सेम स्टेट वाला। सेम स्टेट समझते हो ना? जी। दिल्ली का व्यापारी अगर दिल्ली में ही माल बेचेगा तब आता है वो सेम स्टेट। तो उसमें कौन से 2 टैक्स लगेंगे? एक CGST और SGST। आप लोग एक बार ट्राई करो। अगर आप जितनी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बढ़ना स्टार्ट होने शुरू हो जाएगा। आइटम के हिसाब से भी टैक्स कैटेगरी में एग्जाम्पल बताया है। अगर किसी आइटम पे 18% टैक्स लगा और सेम स्टेट की पार्टी तो कितना? हाफ आप दोनों 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल। क्लियर है? आगे समझ में? सर क्लियर? चलो सर अब अगर एक पार्टी दूसरे स्टेट में माल बेचेगी तब तो उसके अंदर लगाएंगे IGST। क्या लगाएंगे? जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट
ट्रेड, क्या बोलेंगे हम? इंटर। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? IGST। क्या लगाएंगे? IGST। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? पहले IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई का मतलब यहाँ पर है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस। अगर एक स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगी तो कौन सा टैक्स लगाएगी? IGST। और वो एक लगेगा 18% फिक्स। कितना लगेगा? 18% फिक्स। मतलब फिक्स नहीं है, आइटम के ऊपर डिपेंड है। मतलब जो आपका वैट जो सेम स्टेट में जोड़ के आया था ना, वही आपका कहाँ लग जाएगा? बार वाला। क्लियर है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट है कहाँ गई? अब तो एक टैक्स एक नेशन हो गया है ना, दोनों मर्ज हो गए। क्लियर है? अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल जाओ, अब दोनों को इक्वल कर दिया ना, तो आगे समझ में कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर? तो टैक्स कितने तरह के हो गए? 3 तरह के हो गए। पहला आया CGST, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल सेल्स टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरी SGST, क्या फुल फॉर्म है? GS टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? S की मतलब होता है स्टेट और G का मतलब गुड्स, फिर सर्विस एंड सेल्स। क्लियर? और एक I वर्ड आया था, IGST, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। ये कब लगाते हैं? जब एक स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में माल बेचेगी तो क्या लगाते हैं हम लोग? IGST, जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। अगर GST ओ मतलब CG, हाँ ये तो CGST हो गया ना, ये नहीं होगा, सेम पोजीशन हो गई। सेम पोजीशन है। ठीक है, ये बात आप समझे नहीं। ये स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला कि अगर सेम स्टेट में माल बेचेगा तो उसके लिए आधा % लोग बियर कर रहे थे, तो आधा पैसा तो किसके पास जाना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के आधा इसमें भी पास। लगेगा, आधा तो इसमें भी जाएगा ना फिर। इसमें पूरा उसको ही जाएगा ना, पूरा सेंट्रल को ही जाएगी। पूरा टैक्स CGST को। पूरा जी। अब देखो CGST आधा कौन बियर करे? मैं भी तो यही कह रहा था कि बोलो आप बोलो ना क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो जो IGST है तो हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो जाएगा ना। हाँ। तो इतनी देर से मैं वही तो कह रहा था पहले से। अच्छा, आप लोग समझ नहीं पाए क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर CGST का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। मारूं कोई आवाज नहीं निकाल रहा, क्या होगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और SGST का मतलब क्या था? स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स। अब इन्होंने बोला सर कि जो CGST है वो कौन लेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। बिल्कुल लेगी भाई, उसका हक है, वो तो लेगा ही लेगा। लेकिन साथ में कौन सा भी लेगा भाई? IGST भी लेगा। लेगा मेरी इनकम का पार्ट है ये, क्योंकि मेरे स्टेट में आया है, तो किसके अंदर जाएगा वो? IGST। मतलब नाम अलग कर दिया है, उसके अंदर आवक गवर्नमेंट लेगी, टैक्स हो गया। क्लियर साहब? ये तो फिर तो बात तो वही है ना, नहीं, बात वो नहीं है स्टेट को ना। मिलेगा इसमें टैक्स। स्टेट को क्यों मिलेगा? बाहर जब सेल हो रही है। अभी यहाँ आपने समझा नहीं, स्टेट वाइज का नाम चेंज है, तो काम इसमें वही मतलब है। स्टेट को कोई प्रॉफिट नहीं है। अभी इसमें आपने समझा नहीं कि अगर सेल सेम स्टेट में होती है, क्या होती है? ये केस आपने समझा नहीं होगा। आप लोग समझे केस कि अगर जिसका टर्नओवर 1.5 CR है, कितना है? CR है, तो उसका 50% कौन लेगा? सेंट्रल लेगा। 50% कौन लेगा? और पीछे केस क्या पढ़ा अभी हमने? यही तो पढ़ा। 50% कौन लेगा? CGST। 50% कौन लेगा? SGST। ये तो सेल से ऊपर वाला हो गया ना, 1.5 से above वाली हो गई, तो इसके लिए ये पैटर्न हो गया। हाँ। तो उसके पैटर्न वो है दूसरा अलग, वो सेम अदर स्टेट की पार्टी है ना, तो कौन से? नीचे कहने का मतलब ये है। अब एक मिनट को सुन लेता हूँ उनकी क्या है। IGST। हाँ बोलो, अब क्या बोलते हो? यहाँ वो बोलो। तो आपको दो बता रहे हो ना कि 1.5 करोड़ से ऊपर है कि 50 लेंगे भाई, तो पैटर्न अब यही क्वेश्चन बोलिए, मैं बोलता हूँ मेरी 1 करोड़ 60 लाख की हुई और स्टेट में सेल गई, तो कौन सा टैक्स लगाओगे? दोनों को लगेगा सर, CGST और SGST। 50-50 लगेगा ना इसमें भाई टोटल। मैं सेल में सेल कर रहा हूँ तो सेम स्टेट में अगर 50 लगेगा, तो फिर पर ये अदर स्टेट हो गया ना, अदर हो गया। अदर स्टेट कहाँ है इसमें? आपने कहा था नीचे वाला कह रहा हूँ। नीचे वाला आई वाला। आई। अगर मैं अभी आपको पता CST लगता है दिल्ली में, अभी फिलहाल CST चल रहा है। CST कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट किसका है? इनकम का सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो जब वो पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं तो पूरा पूरा कौन लेगा? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? पूरा कौन लेगी? सेंट्रल टर्नओवर गवर्नमेंट। कितना भी कितना भी टर्न हो, अगर आपने 1 रुपए की भी ना सेम स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना जरूरी है, और पहले सारा किस में जाएगा? इंटीग्रेटेड IGST, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पूरे तो सेंट्रल- पार्ट अब बात आई सर 3 टैक्स होते तो समझ में आता, अब इन्होंने एक टैक्स और लिया जिसको बोलते हैं UTGST। क्या बोलते हैं? UTGST। 3 तक तो सर इतनी मेहनत समझे थे, एक टैक्स और आपने और बता दिया। हाँ भाई एक टैक्स और है, देखिए वो टैक्स क्या है आपका। कौन सा है? इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी GST। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। आपको पता है कि दिल्ली इंडिया में टोटल 36 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 36 स्टेट। आप लोग सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। इसमें 29 तो स्टेट है और 7 हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरी, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं ना। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अगर कोई पर्सन यूनियन टेरिटरी में सेल करता है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? UTGST लगाएंगे। क्या लगाएंगे? UTGST। तो आपकी नज़र में कितने केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी हैं? कितने टोटल आपकी नज़र में? 7 हैं। दिल्ली भी उसके अंदर आता है, पांडिचेरी भी उसके अंदर आता है, फिर आपका दिल्ली आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, नागर हवेली आता है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इसके अंदर हम पाँच को ही काउंट करेंगे। सर 5 को ही काउंट क्यों करेंगे? ये बहुत स्टेट भी है ना। इसका एक रीज़न है, स्टेट तो है, इसका एक अपना एक रीज़न है। इसका रीज़न एक है क्योंकि इसका स्टेट लेजिस्लेचर मौजूद है। क्या है? लेजिस्लेचर मौजूद। एक ऐसे 2 स्टेट हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, जिसके स्टेट लेजिस्लेचर विधान मंडल मौजूद है। तो इस पे आपका UTGST नहीं लगेगा। तो इस पे क्या लगेगा आपका? IGST नहीं, CGST या फिर SGST। क्लियर है? नहीं है? समझाता हूँ। आपको पता है ना इंडिया में कितने स्टेट हैं? टोटल कितने स्टेट हैं दिल्ली में, इंडिया में? 36। आप सभी जानते हैं। स्टेट कितने हैं टोटल? 29। टोटल स्टेट पूछे इंडिया में, टोटल अभी सब कुछ पूछा। 36 स्टेट है, जिसमें 29 आपके क्या है? स्टेट है, और 7 क्या है? यूनियन टेरिटरी, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित। क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र शासित प्रदेश। 7 के अंदर तो आपके नाम कुछ इस तरह के। 7 में पहला आता है आपका दिल्ली। क्या आता है? क्या आता है? दिल्ली आता है। दूसरा क्या आता है? पांडिचेरी आता है। तीसरा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। चौथा चंडीगढ़। 5वां और छठा दामन और 7वां। ये हिस्ट्री किसके पास थी 11th में? पांडिचेरी होगा। पांडिचेरी तो ऊपर आ गया। पांडिचेरी जाना। लक्षद्वीप सुना है आपने? क्लियर है? आ गया। लेकिन 7 तो आपके क्या हो गए? यूनियन टेरिटरी हो गई, जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अगर कोई पर्सन इन 7 स्टेटों में माल बेचेगा तो उसके लिए एक टैक्स लगाएंगे, जिसका नाम क्या है? UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। क्या होगा? लाउडली बोलेंगे सब। क्या होगा? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। मैं पंजाब का बिजनेसमैन हूँ, मैंने दिल्ली माल बेचा है, उस आइटम का टैक्स 18%, तो कौन सा टैक्स लगाओगे? IGST। अभी जितना बताया उतने सोच के बताना। क्या लगाओगे? अभी लगाओ UTGST। क्योंकि दिल्ली ना वो चीज भी समझा रहा हूँ। UTGST क्या लगाएंगे समय? UTGST। क्या लगाएंगे? UTGST। इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। ये लगाएं। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसके 2 रीज़न। क्योंकि इंडिया में जो आपके 7 ना यूनियन टेरिटरी हैं, इसके अंदर जो आपके 2 स्टेट हैं, जैसे 2 है ना, उनका स्टेट क्या है? लेजिस्लेचर मौजूद है। ठीक है? इसका मौजूद होने से बेनिफिट ये है कि इसको
नॉर्मल स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका जो कंट्रोल होता है ना, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो चलाते हैं इसको। जो आपके यूनियन टेरिटरी वाले होते हैं ना, इनको कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं। कौन चलाते हैं? ठीक है, तो कितने हो गए आपके? 5 हो गए। तो 5 में जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को क्या बोलेंगे हम? या तो हम लगाएंगे CGST, या लगाएंगे हम SGST, या लगाएंगे हम UTGST। 5 केसों में ही लगेगा। पंजाब में कैसे लगाएंगे? आपने कहा था ना अभी यूटी लगेगा, GST लगाने देंगे। हाँ, दिल्ली का वो ये क्वेश्चन तो उसने सही बता दिया था, बट मैं चाहता था कि इन दो चीज़ों को आप छुपा लो और इसको बताएं। लेकिन अगर आप पंजाब के बिजनेसमैन हो, दिल्ली में आगे बेचोगे तो सेम यही लगेगा आपका, GST प्लस SGST। क्लियर है? अगर आप ये IGST लगेगा। IGST नहीं लगेगा भैया, आप ये तो बोलेंगे अदर स्टेट IGST लगेगा ना, आज स्टेट की पार्टी देती ना। अदर स्टेट का IGST होगा, क्या लगेगा आपका? IGST लगेगा। पता है गलती क्यों हो गई मुझसे? हाँ बिल्कुल। अब पता है गलती यहाँ क्यों हो गई? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में गलती हो गई। ठीक है ना? आपने यूनियन टेरिटरी क्लियर है? चंडीगढ़ में होता हाँ। तो पता क्वेश्चन उसका गलत हो गया आंसर। उसके लिए IGST लगता है। IGST कब लगाते? जब सेम स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है तो क्या लगता है? IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर केंद्र शासित जो है यूनियन टेरिटरी बोलेंगे आज से, क्या बोलेंगे? यूनियन टेरिटरी। क्लियर है? वो माल भेजता है स्टेट में, देन IGST लगेगा। किसी भी स्टेट में मतलब अगर टेरिटरी में भेज रही है तब अगर सेम जैसे अभी इनका क्वेश्चन है, अब अगर मेरा यूनियन टेरिटरी वाला स्टेट उसी स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगा तो क्या लगेगा? CGST प्लस UTGST लगेगा। UTGST लगेगा। समझ गया इमरान? दो नहीं समझ पाया, समझाओ। दो केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों में अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो क्या लगेगा? IGST लगेगा। अरे वो नहीं करना, वो ये करेगा सेम स्टेट की पार्टी। अच्छा स्टेट नहीं है ना, यूनियन टेरिटरी है, हाँ। उसने इंटर स्टेट में सेल करी, ये कुछ भी करा, इंटर स्टेट आप किसको ट्रीट करो? इंटर सेम स्टेट स्टेट नहीं, मतलब या अदर स्टेट? इंटर यूनियन टेरिटरी मतलब इंटर में करी, इंटर में करी, मुझे बताओ अदर में कर रहा है या अदर में नहीं कर रहा। सेम कर रहा है तो UTGST लगेगा। क्या बोल रहा है? वो स्टेट नहीं है ना, तो क्या लगेगा उसमें? क्या लिखा है? UTGST लगेगा। तो समझ नहीं आ रहा। स्टेट कहाँ पे कैसे आ जाएगा वो? आप समझ नहीं पा रहे हो, बाकी सब समझ चुके हैं। सिंपल ये अगर यूनियन होगा तो इन स्टेट कैसे आ जाएगा ये बताओ। यूनियन टेरिटरी कोई स्टेट है नहीं, हाँ। ठीक है। अब वही यूनियन टेरिटरी में जैसे सपोज करो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली वाला दिल्ली को ही बेच रहा है, हाँ। देन तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? UTGST अच्छा लगेगा। भाई सवाल का जवाब दो। UTGST लगे, सब यही तो बोल रहे हैं आपको। अरे UTGST में ये नहीं कर रहा हूँ, जैसे दिल्ली के अब मैं स्टेट समझाता बताया हूँ, आपको मैं था। समझाता हूँ। आपने बोला यूनियन टेरिटरी वाला, सपोज यूनियन टेरिटरी दिल्ली वाला है, ठीक है, आपकी बात को मान लिया। अब वो दिल्ली में ही माल बेच, यही कह रहे हो। अब आप पूछो कौन सा टैक्स लगेगा, यही बोल रहे हो। हाँ। मैंने क्या बोला? अगर यूनियन टेरिटरी नहीं है तो लगेगा आपका CGST प्लस IGST, और अगर है तो क्या लगेगा? UTGST। इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ। अगर UT स्टेट वाला कौन सा यूनियन टेरिटरी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करता है तो क्या टैक्स लगाएगा आपका? UTGST। क्लियर है? और अदर देन क्या लगेगा? IGST या फिर CGST और SGST। क्लियर है? आ गया समझ में? किसी को भी प्रॉब्लम है? फ्रॉम अभी भी डाउट है? अभी भी अभी भी डाउट है लेकिन बार बार पूछ लीजिए, क्योंकि साथ में चल रहा है, बच्चे और कुछ नहीं पूछे, आप ही पूछ लो तो पूछ लो। सबका क्लियर हो रहा है। नसीब भाई के साथ नहीं है नसीब भाई आ गया? सारे भाई के साथ। आगे समझ में? कोई दिक्कत इसमें? आगे चलें? आगे चले। अब गवर्नमेंट ने इन सभी के लिए एक रूल निकाला। क्या निकाला? एक्ट निकाला। अगर माल स्टेट में सेल होगा तो उसके लिए क्या निकालेंगे? CGST एक्ट 2017।
और CGST एक्ट 2070 लगेगा और IGST एक्ट 2017 और UTGST 2070। क्लियर? ये आपके 4 एक्ट, ये मजबूरी के कारण इतने सारे एक्ट को जनरेट किया गया है, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बात को मान रही तब जाके इतने सारे टैक्स बने। अब बात है, लाजमी है कि स्टेट गवर्नमेंट को लॉस तो होगा ही होगा। क्या होगा? लॉस तो होगा ही होगा। तो उस लॉस को बियर करने के लिए एक एक्ट और बनाया गया। क्या बनाया गया? एक्ट और बनाया, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन एक्ट। कौन सा टैक्स? ठीक है। जो भी हानि होगी 3 साल तक वो कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा। क्लियर है? आ गया? क्या फिर से बताना भैया? अब आगे चलते। अब बात आता है कि सर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, या रजिस्ट्रेशन कौन कौन इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए, इसके अंदर आपके वो सभी लोग आ जाएंगे जिसका सेल अप टू 20 लैक्स होती है। कितनी होती है? 20 लैक्स होती है। वो सब आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? लॉस लिखा अब हो गया अप टू लाख। ये गलत है। जिसकी सेल कितनी होगी? 20 लाख से अबव होगी, वो किसके अंदर आ जाएंगे? आपके GST का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। किसी सिंपल स्मॉल बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, वो क्या कराना पड़ेगा? GST में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। क्या है उसका रजिस्ट्रेशन लेना? कंपलसरी। अभी आपको इसने गलत लिख दिया, बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें गलत है। यहाँ हो दिया अब टू 20 लाख। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे चलते हैं। अगर कोई, अब ये सभी के लिए नहीं है, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जैसे आपके नॉर्थ वाले हैं, उनका सेल, अगर उनके सेल के अंदर अगर कोई पर्सन, ऐसे 11 स्टेट हैं, ठीक है, जिसके अंदर जिसकी लिमिटेशन 10 लाख तक है। कितने की? अगर उसके स्टेट में, जैसे आपके मेघालय या नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं, अगर उसके अंदर जितनी भी सेल होती है उसकी सेल का अमाउंट 10 लाख से अबव है, तो उसको GST का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। क्या करना? रजिस्ट्रेशन। ऐसे 11 स्पेशल स्टेट है, बाकी सभी स्टेट में कितना है? 20 लाख। क्लियर है? तो रजिस्ट्रेशन कौन कौन लोग लेंगे? जिसके 20 लाख और 10 लाख से। ठीक है। नॉर्थ वाले सब किस में आ जाएंगे? 10 लाख में। नॉर्थ वाले 10 लाख में नॉर्थ वाले। और टोटल क्लियर है? आगे देखिए, क्लियर है? अब इसके अंदर 2-3 चीजें और रह गई हैं। अगर इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है, अगर कोई एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, इसको बोलते हैं कंपाउंड स्कीम। गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई पर्सन 50 लाख रुपए तक का क्या करता है? सेल करता है, तो उसको एक स्पेशल स्कीम के अंदर रखा जाएगा। किसके अंदर रखा जाएगा? तो देखो, 50 लाख की जो सेल करेगा उसको रजिस्ट्रेशन तो कराना कंपलसरी, आप लोग सभी जानते हैं ना? रजिस्ट्रेशन तो कराएगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? तो उसने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आप GST से आपको हरास ना हो, लॉस ना हो, तो आप एक ना स्कीम ले लो। कौन सी? कंपाउंडिंग स्कीम आती है। कौन सी आती है? कंपाउंडिंग। ठीक है, उस स्कीम के अंतर्गत आ रहा और अपनी सेल का एक कुछ परसेंटेज टैक्स का मुझे दे दो। ठीक है, क्लियर है? तो किसके अंदर जाएंगे? कंपाउंड स्कीम। आप लोगों को पता है कि अगर कोई पर्सन 20 लाख से ऊपर की सेल करता है तो उसको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन तो कराना कंपलसरी। अब कोई कहता है कि सर मैं इतने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहता, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, इतनी चीज़ें नहीं समझना चाहता, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप नहीं समझते, और गवर्नमेंट ने ये पूछा कि आपकी सेल अगर 50 लाख से नीचे है, ठीक है, तो उसको एक स्कीम के अंदर रखा जाए। कौन सी स्कीम बताई मैंने? कंपाउंड स्कीम। तो उसको टैक्स का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना, बस काम कर। वो किसके अंदर? सेल का सेल का परसेंटेज देना, ठीक है, टैक्स के रूप में ही देगा वो भी। क्लियर है? तो वो परसेंटेज है। वो डिसाइडेड है? अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कौन सा सेक्शन लगता है, वो सारी चीज़ें। इतना समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको GST आने से 2 सबसे बड़े फायदे। क्या है? ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सर कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो जाएगा?
कि जितना भी काम होगा मोस्टली काम आपका ऑनलाइन होगा। कौन सा काम होगा आपका? ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन कराना ऑनलाइन होगा, ठीक है। असेसमेंट टैक्स जमा कराना ऑनलाइन होगा। मतलब आपका डिपार्टमेंट जाना बंद। जब डिपार्टमेंट नहीं जाओगे तो करप्शन भी बंद ही हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और दूसरा, इसका रजिस्ट्रेशन आपको 3 दिन के अंदर होगा। सर ये तो बैंक अकाउंट की तरह हो गया। एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पर्सन आता है, आपकी फोटो खींचता है, आपका शाम तक बैंक अकाउंट खुल जाता है। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही है, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सर क्या मजाक कर रहे हो? कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो जाएगा? इसको आने से तो बहुत सारे हो जाएंगे। इसके रूल एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं। इसके लिए हमें एक लड़का रखना पड़ेगा, एक अकाउंटेंट अपने पास हमेशा बैठा के रखना पड़ेगा। तो क्या अकाउंटेंट रखना गलत बात है? आपका बेनिफिट है उससे। आप अपनी बैलेंस शीट मिला सकते हैं कि एक्चुअल में आपका टैक्स कितना जा रहा है, ठीक है। उससे आपका बेनिफिट है एक्चुअल में आपको टैक्स कितना देना है, गवर्नमेंट का टैक्स कितना बनता है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट बहुत सारे, और इससे आने से अकाउंटेंटों की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी निकलेगी, ठीक है। तो ये आज हमारा जीएसटी का एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने जीएसटी के बारे में कुछ चीज़ समझी है।